बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है जी हमारे पास सेल्स, और इसके हम आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 की टॉप पे आ जाइए तो यहाँ पे है हमारे पास द माइक्रोस्कोप। टॉपिक का नाम, फर्स्ट टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो करवा देती हूँ, पहले बता देती हूँ कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप एक ऐसी कह दीजिए कि एक ऐसी टाइप ऑफ मशीन है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत जूम करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग अपने आम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, वो चीज़ें हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग पर। Most laboratory microscopes give a magnifications up to about 200 times, but some can give a magnification of over 1000 times. यानी कि कुछ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते हैं, वो हमें जो किसी भी चीज़ की गहराई के बारे में बताते हैं वो 200 टाइम्स दिखाते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा उनके पास मैग्निफिकेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1000 टाइम ज़्यादा डीपली उस चीज़ को बारे में दिखा देते हैं। द माइक्रोस्कोप मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ क्लियर व्यू एंड दैट इज अचीव बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट शाइनिंग ऑन द स्पेसिमेन। ये एक यूँ कह दीजिए शीशा लगा हुआ होता है, मिरर होता है। इसके ऊपर जितनी लाइट होती है वो फिर इसके ऊपर जो आपने इधर जो चीज़ रखी हुई होती है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने रखी हुई है जिसको आप लोग जूम करके देख रहे हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी उसको लाइट दे रहे हैं, यानी कि कितनी उसको आप रोशनी के अंदर आप उसको देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं द माइक्रोस्कोप एंड लाइट के ऊपर। लाइट इज कलेक्टेड बाय अ मिरर एट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। यानी कि लाइट जो है वो बेसिकली कहाँ पे जाती है, वो इस माइक्रोस्कोप के इस मिरर के अंदर सबसे पहले जाती है, और फिर ये मिरर इधर जाकर रिफ्लेक्ट होता है। इसकी लाइट इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पे वो चीज़ रखी हुई होती है जिसको हम लोग कोड से देख रहे होते हैं, जूम करके इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। द मिरर इज हेल्ड इन स्पेशल जॉइंट दैट अलाउ इट टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अब मिरर जो है ना वो इजीली मूवेबल होता है, ठीक है ना। ये वाला जो मिरर होगा, ये जो मिरर होता है माइक्रोस्कोप का, ये इजीली मूवेबल होता है, ठीक है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। द लाइट कम फ्रॉम द लैम्प और फ्रॉम द सनलेस स्काई। It must never be collected directly from the sun as this can cause severe eye damage and blindness. अब वो कह रहे हैं कि या तो हम लैंप यूज़ करते हैं, आई जो हम लोग देखने के लिए हम लोग जो मिरर पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं वो या तो हम लोग लैंप करवाते हैं, या हम लोग कभी भी ना सनलेस रेज को यूज़ करते हैं। कभी हम लोग डायरेक्टली सन के सामने शीशे को नहीं रखते, क्योंकि इस तरह से हमारी आई डैमेज भी हो सकती है। सम माइक्रोस्कोप हैव अ बिल्ट इन लैंप इंस्टेड ऑफ अ मिरर। अब कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर ये होता है कि उनके अंदर ऑलरेडी लैंप मौजूद होती है, मिरर नहीं होता। द लाइट शाइन्स डायरेक्टली थ्रू अ होल इन अ स्टेज ऑन अ स्पेसिमेन। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि वो लाइट जो होती है यहाँ पे जो मौजूद होती है वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, स्टेज क्लिप के अंदर, यानी कि इसके अंदर दिखती है, और हम लोग इजीली वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो नेक्स्ट पेज नंबर 48 के ऊपर। पेज नंबर 48 के अंदर द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप क्या है? अबव द स्टेज इज ऑक्यूलर ट्यूब। अब एक स्टेज के ऊपर एक ऑक्यूलर ट्यूब होती है, स्टेज के ऊपर ऑक्यूलर ट्यूब होती है। ये देखिए, ये वाली ट्यूब, ठीक है। अब इसका क्या कह रहे हैं? दिस हैज़ एन आई पीस लेंस एट द टॉप एंड वन और मोर ऑब्जेक्ट लेंस एट द बॉटम। अब वो कह रहे हैं इसके टॉप पर एक आई पीस लेंस होता है, टॉप पर जहाँ से हम लोग देखते हैं ना, और इसके नीचे 2-3 और लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। ये इन लेंसेज की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। फिर द मैग्निफिकेशन ऑफ द टू लेंस इज रिटन ऑन दैम। अब मैग्निफिकेशन पावर जो होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, उन लेंसेज की, वो लिखी हुई होती है इन ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद एन आई पीस लेंस में गिव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 5 or 10
वो कह रहे हैं कि एक आई पीस हमें कितनी मैग्नीफिकेशन 5x10 दे सकता है, x5 दे सकता है, ठीक है। मतलब उसकी मल्टीप्लाई बाय 5 होती है, ये मल्टीप्लाई बाय 10 होती है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस में गिव अ मैग्नीफिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 20। द मैग्नीफिकेशन प्रूव्ड बाय बोथ द आई पीसेस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज फाउंड मल्टीप्लाइंग बाय मैन्युफैक्चरिंग पावर टुगेदर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को टोटल कितना किस तरह से पता चलेगा कि हम तो जब इन दोनों की आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की जब मैग्नीफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक टोटल मैग्नीफिकेशन पावर आ जाती है। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ लेंसेज। मोस्ट माइक्रोस्कोप है 3 ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ज़्यादातर माइक्रोस्कोप के पास 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं ऑन अ नोज पीस एट द बॉटम ऑफ अ ओक्यूलर ट्यूब। अब वो और ये तीन ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर होते हैं? ओक्यूलर ट्यूब के नीचे होते हैं, नोज पीस के ऊपर। द नोज पीस कैन बी रोटेटेड इन टू ब्रिंग ईच ऑब्जेक्टिव लेंस अंडर अ ओक्यूलर ट्यूब इन रिटर्न। अब वो कह रहे हैं कि वो नोज पीस हम लोग इजीली रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, क्योंकि जब वो टर्न होता है तो ये दोनों चीज़ें टर्न हो जाती हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन विद द माइक्रोस्कोप ऑलवेज स्टार्टेड बाय यूजिंग द लोएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जब भी हम लोग किसी चीज़ को मैग्नीफिकेशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ के, मतलब कोई भी चीज़ हमने रखी हुई है और उसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर, उसको इंटरनल व्यू देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे लोएस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं। एंड देन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हायर की तरफ जाते हैं, बड़े लेंस की तरफ जाते हैं। एंड देन वर्किंग अप टू द हाईएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग हाईएस्ट उसके ऊपर जाते हैं, हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। उसके बाद फिर आ जाते हैं पुटिंग द स्पीशीमैन अंडर द माइक्रोस्कोप। अ स्पीशीमैन फॉर व्यूइंग अंडर द माइक्रोस्कोप मस्ट बी पुट ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब कोई भी स्पीशीमैन बेसिकली क्या होता है? स्पीशीमैन वो चीज़ होती है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं, जिसके हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे चाह रहे होते हैं। तो उसको माइक्रोस्कोप में रखने से पहले एक छोटी सी ग्लास स्लाइड होती है, ठीक है, उसके अंदर रखते हैं। द स्लाइड इज पुट ऑन द स्टेज। अब वो फिर उसको स्टेज पर रख दिया जाता है एंड हेल्ड इन अ प्लेस। उसके ऊपर फिर स्टेज क्लिप के थ्रू उसको टाइट कर दिया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है माइक्रोस्कोप के ऊपर। The slide should be positioned so that the specimen is in the center of the hole on the stage. अब स्लाइड को इस तरह से सेट कर दिया जाता है, इस स्लाइड को ऐसे सेट कर दिया जाता है कि ये जो होल है, इसके होल के ऊपर क्या हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट आ रहा हो, वो चीज़ आ रही हो, मटीरियल आ रहा हो, जिसको हम लोगों ने जूम करके देखना है। फिर आ जाते हैं focusing the microscope. The view of the specimen is brought into focus by turning the focusing knob on the side of the microscope. This may rise or lower the ocular tube or it may rise or lower the stage. ठीक है, आपने फिर उसको माइक्रोस्कोप को, फिर उसके बाद जब हम लोग स्पीशीमैन के अंदर स्पीशीमैन को होल के अंदर रख देते हैं तो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को सेट करना होता है, यानी कि उसको आप लोगों ने उसको उस ऑब्जेक्ट के क्लोज लेकर आना होता है, उसकी सेटिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली वो चीज़ देख सकें, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। द अदर केस यू शुड वॉच फ्रॉम द साइड ऑफ द माइक्रोस्कोप as you turn the knob to bring the object lens and specimen close together. ये एक ही तरीका है कि आप उन दोनों को क्लोज करेंगे तो फिर आपको वो दिखाई देगा। But when the object lens and the specimen are close together but not touching, look down the eyepiece and turn the focus knob so that the object lens and specimen move apart. If you do this slowly, the blurred image will become clear. यानी कि अगर आपके पास blurred image आ रही है तो वो उसको बता रहे हैं कि clear कैसे होती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।